हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी। तो आज का जो ब्लॉग है वो शाम से स्टार्ट हो रहा है। वेडनेसडे का जो वीडियो है मॉर्निंग रूटीन वो मेरा कल गया था, जो कि आपने देखा था। तो शाम को ही मैंने जो है दूसरा ब्लॉग अपना स्टार्ट कर लिया था। मैं तो अभी जो है ना टाइम हो चुका है लगभग 4 बजे के आसपास का, और पानी का टैंकर जो है हमारा आ चुका है। 4 से 5-10 मिनट 20 मिनट शायद हो सकता है ऊपर हो, और क्योंकि उसके बाद ही जो है ना टैंकर आता है। और इस टाइम अगर टैंकर आ जाता है ना पानी का तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि वेडनेसडे की फिर मेरी छुट्टी नहीं होती। वरना अगर टैंकर ना आए ना तो फिर मेरी छुट्टी पड़ जाती है, वेडनेसडे वाले दिन की भी छुट्टी करनी पड़ जाती है। क्योंकि अगर पानी ही ना भरेंगे तो भाई 1 हफ़्ते तक पिएंगे क्या। वैसे तो खारे पानी का आपको पता ही है, सबमर्सिबल जो है ना लगा हुआ है, बट मीठे पानी का हमारे घर में मतलब कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है। ये वेडनेसडे को बस पानी का टैंकर आता है, जो सरकारी टैंकर होते हैं, और उन्हीं से पानी भरते हैं। और मम्मी जो है ना वहाँ पे पानी भर भर के मेरे को देने लग रही थी, मतलब टूटी के नीचे से हटा रही थी, बाल्टियाँ लगा रही थी, और मैं जो है ना घर में मैंने पूरा भर दिया। पता है मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मतलब जब भी मैं ये वाली वीडियो बनाती हूँ ना तो मुझे बार बार याद आता है कि मतलब शुरू में मेरे लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल थी, क्योंकि हमने वहाँ पे जो है ना कभी पानी भरा नहीं इस तरीके से। हमारे वहाँ तो मतलब जो पानी है पीने का वो आ ही जाता है घर पे, मतलब कभी ना भी आए तो 1-2 बाल्टी ले लिया आस पड़ोस से, वो एक अलग बात है। लेकिन मोस्टली जो है ना घर में आ ही जाता है, तो मुश्किल था। बट भाई देखो, शादी के बाद तो जैसा जिसका जो माहौल हो उसमें करना ही पड़ता है एडजस्ट। तो यहाँ पे अंदर आने के बाद ना मैं चाय बना रही हूँ। चाय जो है शाम की चाय सिर्फ मम्मी की बनती है, हम जो है नहीं पीते चाय। सिर्फ एक ही टाइम चाय बनती है सुबह, जो कि मैं पीती हूँ, वरना फिर नहीं, पूरा दिन मैं चाय नहीं पीती, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। सर्दी में कभी कभार अगर बच गई है, बन गई है किसी और की, तो फिर मैं पीती हूँ, वरना स्पेशली अपने लिए मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो साइड में मैंने दूध रख दिया है, क्योंकि आज जो ना मौसम थोड़ा सा वैसा था कि मतलब दिन में सुबह मतलब हल्की फुल्की सी बारिश हुई थी, तो उसके बाद जो थोड़ा मौसम चेंज नहीं हो जाता, तो इसलिए मैंने ठंडा तो कुछ भी नहीं बनाया, वरना रूह अफ़ज़ा ठंडा ही कुछ ऐसा भी बना लेती हूँ। और यहाँ पे साथ ही साथ जब तक चाय और दूध मेरा रेडी होएगा ना तब तक मैं अपने बर्तन लगा दूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे निश्चय को ट्यूशन भी भेजना है। तो निश्चय को भी फटाफट से दूध दाध दूँगी और फिर वो ट्यूशन पे चला जाएगा। ट्यूशन जो है निश्चय का मैंने अभी लगवाया है, पहले मैंने ट्यूशन नहीं लगवा रखा था। फर्स्ट क्लास तक उसको मैं ही खुद पढ़ा रही थी। सेकंड में अभी जो है ना बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था उसकी पढ़ाई में, तो मैंने सोचा कि उसका ट्यूशन लगवाना ही बेहतर होगा, क्योंकि बच्चा छोटा है मेरे पास भी और मैं उसको उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। और फिर अगर उसका छोटा मोटा सा भी कोई काम रह जाए ना तो वो नेक्स्ट डे स्कूल जाने में बहुत मतलब आनाकानी करता था कि मम्मा मेरा ये रह गया था, मम्मा मेरा वो रह गया था, जो चीज़ें बच्चों को बाद में याद आती हैं स्कूल जाने के टाइम पे। तो फिर इस तरह से उसका ना स्कूल जाने से भी मन मतलब उछट रहा था, तो फिर मैंने ट्यूशन लगवाना ही बेहतर समझा। हालांकि 1-2 ट्यूशन्स पे भेज के देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, किसी पे 2 दिन गया, किसी पे 3 दिन गया, और फिर छुड़वा दिया। और लास्ट में फिर निश्चय की जो क्लास टीचर है उनके पास ही मैंने अभी उसका ट्यूशन लगवा दिया है। और मैम भी बोल रही थी कि काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है पहले से, क्योंकि छुटकू होने के बाद ना, छोटे वाला बेटा होने के बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं निश्चय के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही थी। हो जाता है थोड़ा सा, देखो अपने शेड्यूल में तो फ़र्क आता ही है। पहले सिर्फ अकेला निश्चय था, उसी को देखना है, उसी को संभालना है, उसी को पढ़ाना है। लेकिन अब 2 बच्चे होने के बाद थोड़ा टाइम जो है छोटे को दिया जाता है, थोड़ा निश्चय को दिया जाता है, तो इस तरीके से बहुत दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पर जो है ना अभी निश्चय का मन था कि मम्मा मेरे को ब्रेड भी खाने हैं। और ये बात मैं बताऊँ आपको सही कि जब हमारे घर में ब्रेड रखी होती है ना तो निश्चय को कोई दूसरी चीज़ दिखती ही नहीं, और ब्रेड उसको ना सेकी हुई कम अच्छी लग रही है आजकल। और इस तरीके से मलाई लगा के ब्रेड के बीच में और थोड़ा सा बीच में नमक डलवा के काला, और तब कटवा के खाता है बीच में से। और साथ ही साथ मैंने फिर सोचा कि जब चाय बनी है मम्मी के लिए तो एक ब्रेड जो है ना मम्मी भी ले लेगी, और दूध थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही गर्म कर लिया था मैंने निश्चय के हिसाब से, तो फिर थोड़ा सा दूध जो है ना मैं ले लूँगी। पता है वैसे तो है ना, सच बताऊँ तो अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं खुद अपने लिए लापरवाही कर जाती हूँ। देखो भगवान की दया से कमी कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपने लिए पता नहीं क्यों लापरवाही कर जाती हूँ। जैसे मैं त्रिश को भी फीड भी कराती हूँ, और खुद जो है ना दूध वो टाइम पे लेना भूल जाती हूँ। कई कई दिन हो जाते हैं मुझे दूध पिए, सही बताऊँ तो मैं आपको तो मुझे ना आजकल मतलब ये प्रॉब्लम होने लगी है। मुझे एकदम से खड़ी खड़ी को है ना चक्कर सा आने लगता है, तो आसपास कोई चीज़ होती है ना तो उस पर मेरा हाथ चला जाता है फट से, कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। और तो अभी मैं जब दूध कर रही थी तो मुझे एकदम से यही ध्यान आया कि थोड़ा बहुत टाइम ना अपने लिए भी निकाल लेना चाहिए। मैं तो सच बताऊँ तो बिल्कुल दिमाग में ही नहीं रहता मेरे को, और जब जिस दिन मेरे को चक्कर आता है ना उस दिन मुझे ये
लगता है कि नहीं, अब टाइम पे जो है ना मैं 1-2 बार दूध पिया करूँगी। और जब बच्चे को फ़ीड कराते हो तो मेरे हिसाब से दूध बहुत ज़रूरी है। सुबह का तो मेरे को फिर भी याद रह जाता है, अगर चाहे ना पीऊँ तो दूध ले लूँ, लेकिन रात का तो मुझे कभी भी याद नहीं रहता, हमेशा ही भूल जाती हूँ। तो इसलिए फिर अब मैंने डिसाइड किया है कि रात का कोई ज़रूरी नहीं है, मुझे जैसे ही टाइम मिले या जब भी मुझे याद रहे तभी मैं जो है पी लिया करूँगी। और यहाँ पे जो है ना कपड़े मैंने आज धो दिए थे, क्योंकि वेडनेसडे का दिन था, पानी तो आना ही था। तो मैंने सोचा जितना भी बासी पानी है ना वो मशीन में डाल देती हूँ, सारा फिर ताज़ा का भर जाएगा। और मशीन लगा दी थी मैंने। कपड़े जो है ना इस टाइम तक सूख भी गए हैं। कपड़े सूखने में आजकल कहाँ इतनी देर लगती है, लेकिन अभी जो आगे आगे मौसम आपको पता ही है कैसा होने वाला है, तब बड़ी दिक्कत आएगी कपड़े सुखाने में। और साथ ही साथ जितने भी कपड़े मैंने सुखा लिए हैं ना उनको ऐसे फ़ोल्ड करके रख जाऊँगी, क्योंकि फिर आने के बाद सब कुछ मुझे फैला-फैला नज़र आता है। खाना भी बनाने का काम हो जाता है, फिर आने के बाद ना वही मुझे सबसे बड़ा काम नज़र आता है। और निश्चय का भी टाइम जो है ना होने वाला है, तो उसको भी अपने साथ-साथ ही लेके निकल जाऊँगी। आगे-आगे निश्चय को भेज दूँगी, क्योंकि पड़ोस में हैं एक हमारे, उनके बच्चे जाते हैं, तो एक टाइम पे तो वो बच्चों को छोड़ के आते हैं तीनों को, 2 बच्चे उनके जाते हैं और एक निश्चय। और निश्चय के पापा फिर लेने चले जाते हैं, क्योंकि ट्यूशन जो है काफ़ी दूर है, ना तो बच्चे अकेले आ सकते ना फिर पैदल आ सकते। तो एक जना जो है ना छोड़ आता है और एक जना ले आता है, तो ऐसे एडजस्ट हो जाता है। और कभी-कभार जब ये नहीं होते तो उस दिन जो है ना मैं ही छोड़ के आई थी। 1-2 बार ऐसा बीच में हुआ है, तो उस दिन फिर पैदल जाना पड़ता है। निश्चय का जो बैग भी जो है ना मैंने आज धो दिया था उसका स्कूल से आने के बाद, तो आप देख सकते हो एकदम साफ़ सुथरा कर दिया है, बिल्कुल नए जैसा। और साथ में उसकी बुक्स वगैरह अब सारी की सारी डाल दूँगी। और निश्चय के पापा है ना ड्यूटी से तो आ चुके थे, लेकिन उनको फिर किसी काम के लिए जाना था, तो वो वहाँ पे गए हुए हैं। वरना पानी भरवाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। निश्चय के पापा होते हैं ना तो उस दिन मैं टेंशन फ्री रहती हूँ। अगर वो टाइम से आ जाते हैं तो वेडनेसडे को फिर ये लगता है कि खुद भर लेंगे, फिर मेरा काम मम्मी वाला काम लग जाता है, फिर मम्मी को उस दिन रेस्ट मिल जाता है। मेरा काम होता है बस टूटी के नीचे से बाल्टी हटा हटा के देने का, पूरे घर का पानी वो खुद भर देते हैं। और अभी जो है ना बर्तन जितने भी हुए हैं, चाहे दूध के या फिर दोपहर के जो होते हैं थोड़े बहुत, अगर बर्तन किसी ने बाद में खाना खाया है वो रह जाते हैं, तो वो सब भी जो है ना अब करके ही जाऊंगी। तो आने के बाद मतलब एकदम से प्रेशर नहीं लगेगा। पहले की बात अलग थी, जब शॉप से आती थी ना तो पहले फिर आराम से आते ही क्या होता था, फटाफट से काम पे लग गए और खाना बनाया और खाना कर कुरा के और सो गई। लेकिन अब क्या है ना, अब बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आने के बाद करने होते हैं। सबसे पहली बात तो त्रिशी मुझे नहीं छोड़ता आते ही, लगभग 20 मिनट 25 मिनट या आधा घंटे तक वो मतलब एकदम से मुझसे चिपका रहता है। उसे फीड कराती हूँ, उसके पास बैठती हूँ और तब जाके वो है ना मुझे किचन में जाने देता है। और आजकल तो है ना त्रिश को घुटनों के बल चलना आ गया है, तो वो मतलब घिसड़ के मेरे किचन तक पहुँच जाता है, और पहुँच के कहीं पे भी और खड़े होने की कोशिश करता है। और अब खड़े होके आपको पता ही है जो नीचे वाले प्लग होते हैं ना उनमें उंगली डालना शुरू कर देगा। मुझे पता ही है बच्चे ऐसा ही करते हैं, निश्चय के भी यही काम हुआ करते थे और सेम वही चीज़ें ये भी करने लगा है। तो अभी जो है ना एक शॉर्ट वीडियो मुझे शूट करनी थी, तो उसके लिए मैंने अपना सेटअप रेडी कर लिया है और इसको बनाने के बाद जाऊंगी शॉप पे। तो यही था मेरा शॉप पे जाने से पहले का रूटीन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा।